आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में एसडीएम की बहन की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसडीएम की बहन के हत्यारे पड़ोसी निकले हैं। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 भाइयों को हिरासत में लिया है। हालांकि अभी पुलिस की ओर से मीडिया के सामने खुलासा किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले 2 सगे भाइयों ने मिलकर एसडीएम की बहन विद्या देवी की हत्या की थी। ये पूरा मामला लूट के इरादे से करना बताया जा रहा है। पड़ोसी युवक कृष्ण कुमार ने लूट के मकसद से हत्या की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है, जिसमें हत्यारे का भाई भी शामिल होना बताया जा रहा है। पुलिस हत्या की वारदात में शामिल अन्य दूसरे भाई से भी पूछताछ कर रही है। विद्या देवी के हाथ पैर और मुंह बांधकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। टीचर महिला है, उनके हाथ पैर बांध करके बॉडी मिलने की हमें जानकारी मिली। उनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया था, उसके बाद में उनकी डेथ हो गई है। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। सेंसेक्स पहली बार 49,000 के पार हुआ बंद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ। यूट्यूब पे छाया KGF 2 का टीजर, 2 दिन में 13 करोड़ व्यूज। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज की रोचक तथ्य के साथ। आज स्वामी विवेकानंद जयंती है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। किसान आंदोलन का कल 47वां दिन था। नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे सुनवाई हुई। सरकार के रवैये को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने सरकार से कहा, कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया R.M. लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया। चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि इस मामले को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अदालत आज किसानों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों और कृषि कानून से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने वैक्सीनेशन की तैयारियों और कोरोना के हालात जाने। मोदी ने कहा कि जिन 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन को हमने मंजूरी दी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा किफायती हैं और देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। मोदी ने कहा कि पहले चरण में 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी और अगले कुछ महीनों में हमारा लक्ष्य 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का है। उन्होंने कहा कि 2 वैक्सीन के अलावा अभी 4 और वैक्सीन पाइपलाइन में हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को कोविशील्ड के 1 करोड़ 10 लाख डोज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दे दिया है। वैक्सीन की हर डोज की कीमत 200 रुपए होगी। आज मंगलवार सुबह देश के कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप पहुंच जाएगी। भारत में फिलहाल कुल 2,18,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं दुनिया की बात करें तो अमेरिका और ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। भारत में भी इसी हफ्ते वैक्सीनेशन शुरू होगा। वहीं कोरोना वायरस का लगातार स्वरूप यानी म्यूटेशन बदलता जा रहा है। अब जापान में वायरस का एक नया स्वरूप सामने आया है। यह वहां ब्राजील से पहुंचा है। 68 वर्षीय केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की कार सोमवार को कर्नाटक के अंकोला में पलट गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में श्रीपद नाइक की पत्नी विजया नाइक और PA की मौत हो गई है। नाइक भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि वे अब खतरे से बाहर हैं, उनकी हालत स्थिर है। आजादी के बाद से हर साल छपते आ रहे बजट दस्तावेज पर भी कोरोना का ग्रहण लग गया है। संक्रमण के डर से इस बार बजट 2021-22 के दस्तावेज नहीं छापे जा रहे हैं। सरकार को इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की मंजूरी मिल गई है। सभी संसद सदस्यों को इस बार बजट के दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी मुहैया कराई जाएगी। भारतीय सेना ने अपने इलाके में आए चीनी सैनिक को सोमवार को लौटा दिया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के इस सैनिक को शुक्रवार को ईस्टर्न लद्दाख में पकड़ा गया था। उसे पैंगोंग त्सो के दक्षिण तट पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सीमा में घुसने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। डेमोक्रेट्स ने उनके खिलाफ महाभियोग की प्रोसेस शुरू कर दी है। ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जो पद पर रहते हुए लगातार दूसरी बार महाभियोग का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप है कि 7 जनवरी को उन्होंने अपने समर्थकों को भड़काने का काम किया। इसी के चलते संसद यानी कैपिटल हिल में हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई।
अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा ने दिसंबर 2020 में व्हीकल रजिस्ट्रेशन का डेटा जारी कर दिया है। ओवरऑल व्हीकल सेगमेंट में साल दर साल के आधार पर इस महीने 11.01% की ग्रोथ देखने को मिली है। टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बढ़त देखने को मिली है। सबसे ज्यादा 35.49% बढ़त ट्रैक्टर सेगमेंट में रही। नतीजों के लिहाज से दिसंबर तिमाही की मजबूत शुरुआत और अमेरिका में नए राहत पैकेज की उम्मीद से मार्केट में रिकॉर्ड तेजी रही। सेंसेक्स पहली बार 49,000 के पार बंद हुआ। बाजार की तेजी में आईटी और ऑटो शेयर्स सबसे आगे रहे। उम्मीद है कि सेंसेक्स इसी हफ्ते 50,000 के रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है। सोमवार को सेंसेक्स 486 अंकों पर 49,269 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 137 अंकों की बढ़त के साथ 14,484 पर बंद हुआ। अमेरिका की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल इलेक्ट्रिक कार बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए एप्पल दक्षिण कोरिया की हुंडई मोटर्स के साथ साझेदारी पर सहमत हो गई है। दोनों कंपनियां इस साल मार्च तक एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगी। दोनों कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर 2024 में अमेरिका से इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन शुरू कर सकता है। कोरिया की एक स्थानीय अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है। देश में छठे नंबर की म्यूचुअल फंड कंपनी निप्पन एसेट मैनेजमेंट ने एक शुरुआत की है। कंपनी ने सीनियर लेवल के कर्मचारियों से कहा है कि वे चाहें तो हमेशा के लिए घर से काम कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 20 से 25% कम सैलरी मिलेगी। हालांकि वे जब भी चाहें तो पुराने नियम के अनुसार ऑफिस आकर भी काम कर सकते हैं। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 407 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर 334 रन बनाए। यह मैच भले ही ड्रॉ पर समाप्त हुआ हो, लेकिन चोट से जूझ रही टीम इंडिया के लिए यह कोई जीत से कम नहीं है। इस टेस्ट में भारत के 4 खिलाड़ी चोटिल थे: ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन। इसके बावजूद टीम ने लड़कर मैच ड्रॉ कराया। भारत की दूसरी पारी में 5वें दिन कप्तान रहाणे के जल्दी आउट होने के बाद ऋषभ पंत चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और मैच की सूरत ही बदल दी। वे 118 बॉल पर 97 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होते ही पुजारा भी आउट हो गए। 5 विकेट गंवा चुकी टीम इंडिया मुश्किल में दिख रही थी। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन के कंधे पर आ गई। दोनों ने लगभग 3.5 घंटे खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना किया। हैमस्ट्रिंग से जूझ रहे विहारी ने 161 गेंद पर 23 रन बनाए। वहीं अश्विन ने 128 गेंद खेलकर 39 रन बनाए और मैच को बचा लिया। इसी के साथ भारत ने 40 साल में टारगेट चेज करते हुए चौथी पारी में सबसे ज्यादा ओवर खेलकर मैच बचाने का रिकॉर्ड भी बनाया। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली पेरेंट्स बन गए हैं। एक्ट्रेस ने सोमवार को बेटी को जन्म दिया। उनकी डिलीवरी मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई। कोहली ने खुशखबरी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए फैंस से प्राइवेसी का सम्मान करने की भी अपील की। अस्पताल के सूत्रों की माने तो कपल ने बेटी का नाम अनवी रखा है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन पर आईसीसी ने अंपायर के साथ बहस और फैसले का विरोध करने पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया है। साथ ही एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। पाली के नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने किया जिले के सोजत उपखंड के सोजत सकल के पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार के साथ सभी थानों का किया औचक निरीक्षण। कस्बे के सोजत रोड थाने में जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के पहुंचने पर थाना अधिकारी सीमा जाखड़ ने की अगवानी। पुलिस के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। इस दौरान नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत का थाना प्रभारी सीमा जाखड़ सहित सभी जवानों ने गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। संभागीय आयुक्त ने जिला कलेक्टर से टीकाकरण और बर्ड फ्लू पर जिले में तैयारियों के बारे में ली जानकारी। पाली संभागीय आयुक्त डा राजेश शर्मा ने जोधपुर संभाग के कलेक्टरों से संभावित टीकाकरण और बर्ड फ्लू के बारे में वीसी मार्फत बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। डा शर्मा ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशों की पालना के अनुरूप वैक्सीन पहुंचाने व लगाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दंगल फिल्म की फेम फातिमा सना शेख ने अपना 28वां जन्मदिन नारले फोर्ट
में अभिनेता अनिल कपूर के साथ रविवार को मनाया। वे दोनों एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पिछले 4 दिन से यहीं रुके हुए हैं। मजेदार बात यह है कि शूटिंग के साथ ही फनाज शेख का जन्मदिन था और नारलाई फोर्ट में इसको लेकर जमकर आयोजन हुए। आपको बता दें कि अनिल कपूर की आने वाली थार फिल्म को लेकर यहाँ शूटिंग चल रही है, जिसको लेकर अनिल कपूर के बेटे और फातिमा फनाज शेख तीनों यहीं अगले 15 दिनों तक रुकने वाले हैं और नारलाई व राजसमंद के विभिन्न गांवों के अलग अलग स्थानों पर उसकी शूटिंग होने वाली है। इसी के चलते फनाज शेख का जन्मदिन यही होने से नारलाई पोर्ट में इसका आयोजन किया गया। उनके मोहम्मदपुर गांव में देर शाम को एक साथ 30 लोगों की मौत हो जाने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। गांव पुलिस व डॉक्टर्स को इस मामले की सूचना दी, साथ ही स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और सभी ग्रामीणों को एक साइड कराकर सभी गांवों को शमशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार किया। साथ ही 5 गांवों का सैंपल लेकर भोपाल भेज दिया है। आपको बता दें कि क्षेत्र में एक साथ इतने को मरने से हड़कंप मच गया और लोग ब्लू फ्लड की दस्तक की बात कहने लगे। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। हादसा उत्तर कर्नाटक के अंकोला जिले में हुआ। मूल रूप से गोवा के रहने वाले नाइक अपनी पत्नी विजया के साथ गोकर्ण जा रहे थे। येल्लापुर से गोकर्ण के बीच उनके ड्राइवर ने कार से कंट्रोल खो दिया। हादसे में नाइक की पत्नी विजया और उनके पिए की मौत हो गई। मंत्री श्रीपद नाइक और 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से श्रीपद नाइक के बेहतर इलाज के इंतजाम सुनिश्चित करने की बात कही है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।